morning, dear students. Today we are going to start quadratic equation. तो बच्चों, before we proceed towards the quadratic equation, हम सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि polynomial क्या होता है. What is a polynomial? तो बच्चों, जैसे कि आपने कई जगह देखा होगा expression such as x square plus 3x plus 4. X cube minus 3x square plus 4x plus 5. Such expressions are called polynomial. तो बच्चों, अगर इसी को इन जनरल अगर डिफाइन करना हो तो आप इन जनरल कैसे डिफाइन करोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड. बच्चों, मान लो लेट n greater equal to 0 be a integer, then the expression बच्चों we are going to define in general what is a polynomial. ये तो एग्जाम्पल ऑफ polynomial है. This is the example of a polynomial. This is the example of a polynomial. तो बच्चों, let n is greater equal to 0 be a integer, then the expression a naught x की power n plus a1 x की power n minus 1 and so on an is equal to summation ar x की power n minus r is equal to 0 to n is called a polynomial in variable x and constants लिख लो आप, and constants a naught, a1, a2 and so on an. These constants a0, a1, a2 and so on an are also called coefficients, of the polynomial. ठीक है बच्चों, the first term is called leading term. The first term is called leading term. And last term is called constant term of the polynomial. ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट टर्म होता है बच्चों, द फर्स्ट टर्म डिफाइंस द डिग्री ऑफ द polynomial. जो पहला टर्म होता है बच्चों, वो डिग्री ऑफ द polynomial डिफाइन करता है. अब थोड़ा सा ये तो मैंने बातें आपको लिखा दी जो आप बार बार पढ़ोगे. अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं आपको. तो बच्चों, यहाँ पे n is greater equal to 0 पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ. n is greater equal to 0. अब मैं यहां से बच्चों स्टार्ट करता हूं. What would happen if n is equal to 1? तो जब n is equal to 1 होगा तो अब देखो, ये जो हमारा जो लिखा गया था यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन a naught x की पावर n प्लस a1 x की पावर n minus 1 प्लस a2 x की पावर n minus 2 and so on प्लस an x naught x की पावर 0 और x की पावर 0 को बच्चों यूजुअली हम लिख देते हैं 1 ही लिख देते हैं. और
ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए एन लिख देते हैं, क्योंकि एक्स की पावर जीरो बच्चों, एक्स की पावर जीरो को हम वन ले लेते हैं। अब देखो अगर एन एन इजिकल टू वन मैं यहाँ पे पुट करूं तो क्या मिलेगा बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एन इजिकल टू वन पुट करोगे यहाँ पे तो ए नॉट एक्स की पावर वन प्लस ए वन एक्स की पावर जीरो आर ए नॉट एक्स प्लस ए वन, ये मिल जाएगा। इसको बच्चों बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ए नॉट जीरो नहीं है तो बच्चों, अगर ए नॉट जीरो नहीं है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, कीप इन माइंड। एन इजिकल टू टू बच्चों रखते हैं तो ये मिल जाएगा ए नॉट एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू और ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू। देखो ऐसा मिल रहा है। एन इजिकल टू थ्री पुट कर दोगे तो ए नॉट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री मिल जाएगा बच्चों। तो कुछ ऐसा मिल रहा है। और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ए नॉट जीरो नहीं है तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर ए नॉट जीरो नहीं है, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। इसका अलग एक नाम होता है जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और बच्चों यहाँ पे अगर ए नॉट जीरो नहीं है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी जो आज हमको पढ़ना है। और बच्चों अगर यहाँ पे ए नॉट जीरो नहीं है तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एन इजिकल टू फोर बच्चों का हो जाएगा तो ये मिल जाएगा ए नॉट एक्स की पावर फोर प्लस ए वन एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए फोर। और इसको बोलेंगे बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ स्पेशल बच्चों पॉलिनोमियल है जो कि n इजिकल टू वन, n इजिकल टू टू, n इजिकल टू थ्री, n इजिकल टू फोर रखने के बाद से मिलते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि मैंने यहाँ पे लिखा था द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द लीडिंग टर्म। तो बच्चों लीडिंग टर्म इसमें क्या है, देखो ये लीडिंग टर्म है, दिस इज द लीडिंग टर्म हियर, दिस इज द लीडिंग टर्म हियर, दिस इज द लीडिंग टर्म हियर, एंड द लास्ट टर्म, this last term is called a constant term. This is a constant term. This is a constant term. अच्छा, और बच्चों ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए जीरो, ए वन, ए टू, ये कांस्टेंट टर्म है, इनको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, इनको हम बच्चों ये सभी कांस्टेंट टर्म है और इनको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसको कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप। दिस लास्ट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, अब सारा डेफिनेशन क्लियर हो गया। और बच्चों यहां से आपने ये भी देखा कि इफ a0 is not equal to 0, then n is defined as the degree of the polynomial. Degree of the polynomial. So a0 x की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 and so on plus an में बच्चों इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो n होगी। अगर a नॉट जीरो जो है बच्चों, a नॉट अगर जीरो नहीं है तो, a नॉट अगर जीरो नहीं है तो n को बच्चों हम डिग्री बोलेंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। तो जैसे कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इस पॉलिनोमियल की बच्चों डिग्री जो है 4 है, इसको क्विंटिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और उसी तरीके से n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6 वगैरह हो जाएगा, तो एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों
कुछ और स्पेशल पॉलिनोमियल जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल? व्हाट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो बच्चों n को जीरो कर दो, तो आप देखो जरा कि n को जीरो करोगे तो क्या होगा बच्चों। देखो आपको पता है कि ये कहां तक जाता है, x की पावर जीरो तक। ये जो है चल करके यहां से x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, x की पावर जीरो, ये जीरो तक जाता है। तो अगर n को जीरो कर दोगे तो ये बन जाएगा बच्चों a नॉट x की पावर जीरो एंड सो ऑन। सिंपली दिस वुड बिकम एंड दिस इज इक्वल टू a नॉट। तो बच्चों सच पॉलिनोमियल fx is equal to a naught is called a constant polynomial. Fx is equal to a naught is called a constant polynomial. ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होता है? सो इफ a naught is not equal to zero, then the degree of a constant polynomial is defined as zero. जैसे बच्चों अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल fx is equal to 10, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री बच्चों जीरो है। ए बी ले लो, एफ एक्स इक्वल टू आप ले लो वन ले लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री बच्चों जो है जीरो है। अब माइनस वन कर लोगे तो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही रहेगा और डिग्री इसका बच्चों जीरो आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। देखो बच्चों मैं बिल्कुल बिगिनिंग से बता रहा हूँ आपको, अच्छे से समझो, बहुत अच्छा चैप्टर है ये और आपको मजा आ जाएगा, मैं सच में बता रहा हूँ, इतना अच्छा चैप्टर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपका बेस भी जीरो तो नहीं है, लेकिन मैं जीरो मान के आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये हो गया बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कीप इन माइंड दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इवन बच्चों अगर यहाँ पे मैं एफ एक्स को जीरो कर दूं, ए नॉट को जीरो कर दूं, देखो अगर ए नॉट जीरो नहीं है तब तो इसका डिग्री बच्चों डिफाइंड हो जाएगा। आप हर जगह देखो कि अगर ए नॉट जीरो नहीं है तो आप डिग्री डिफाइन कर दोगे, ठीक है ना, डिग्री एन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर ए नॉट जीरो हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लो इसको मैंने कर दिया डी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन बच्चों अगर जीरो है तो यहाँ पे एक्स की पावर कुछ भी रख लो, जीरो रख लो, यहाँ पे एक्स की पावर वन रख लो, यहाँ पे एक्स की पावर टू रख लो, यहाँ पे एक्स की पावर थ्री रख लो, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ भी रख लो बच्चों, माइनस इनफिनिटी रख लो, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो डिग्री इसका बच्चों अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चों एक अलग से हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, और इसको आप लिख दो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो ही है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक स्पेशल केस है। एफ एक्स जीरो इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कॉल्ड और जीरो पॉलिनोमियल। एंड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, द डिग्री of a zero polynomial is not defined। ये आपको ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल बच्चों इज नॉट एट ऑल डिफाइंड। और उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया था अभी, क्या रीजन है उसका। लेकिन अगर बच्चों जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, अदर देन द जीरो पॉलिनोमियल, इफ यू हैव एनी अदर पॉलिनोमियल, then the degree is always defined, and degree, the least degree of a polynomial can be zero if it is a constant polynomial and non-zero polynomial।
एंड इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4। तो बच्चों डिग्री जो होता है यहाँ पे पॉलिनोमियल वो होल नंबर होता है, और सिर्फ एक ही ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बच्चों आपने देखा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग ब्यूटीफाई कर देंगे पॉलिनोमियल्स को, जैसे कि हम लोग जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, ax plus b a is not equal to 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लिख लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a is not equal to 0 एंड सो ऑन। थोड़ा ब्यूटीफाई कर दिया बच्चों हमने इसको, वहां पे a नॉट वगैरह आ रहा था ना, a1 वगैरह आ रहा था, तो यहाँ पे हमने ax प्लस b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आने वाला है वो बच्चों है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए व्हाट इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बच्चों जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। व्हाट इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? तो बच्चों मान लो अगर आपके पास कंसीडर द पॉलिनोमियल fx is equal to a naught x की पावर 1 plus a1 x की पावर n minus 1 and so on plus an। और बच्चों a naught यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है ना, या आप रहने भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हाँ, तो बच्चों fx is equal to a naught x की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 and so on up to an the number। अच्छा, जब बच्चों जब यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल लिखा गया है तो आप इसको डिग्री n नहीं बोलोगे, डिग्री n तब बोलोगे बच्चों, देखो मान लो कोई पॉलिनोमियल है बच्चों ऐसा a naught x की पावर मान लो 3 प्लस a1 x की पावर 2 प्लस a2 x की पावर 1 प्लस a3, ये है। तो बच्चों इसका पॉलिनोमियल मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट कमेंट डिग्री ऑफ, I will not comment about the degree of this polynomial because if a naught is not equal to 0, then degree is 3. What would happen if a naught is 0? Then this would become a1x square plus a2x plus a3. And now if a1 is not equal to 0, then the degree is 2. And even if a1 is 0, then this would become like this. And if a2 is not equal to 0, then this is linear. तो बच्चों हम लोग जैसे हमने यहाँ पे ऐसे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इससे हम डिग्री के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं as long as an is not equal to 0। keep in mind जो लीडिंग टर्म है बच्चों, ये जो लीडिंग टर्म है, लीडिंग टर्म में जो ये जो कोफिशिएंट है अगर वो नॉन जीरो है तब बोलेंगे कि उसका डिग्री n है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब हम बच्चों अगर ये कोई पॉलिनोमियल दिया गया आपको एंड if for some number beta the expression a naught बीटा की पावर 1 प्लस a1 बीटा की पावर n minus 1 and so on plus an is equal to 0, then or f of beta is equal to 0 or f of beta is equal to 0, then beta is called zero of the polynomial। बीटा को बच्चों हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल से मैं इस चीज को समझा देता हूं आपको। एग्जांपल, कंसीडर द polynomial fx is equal to x square minus 3x plus 4। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे a नॉट कितना है 1, a1 कितना है -3 और a2 कितना है 4। तो बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एंड नाउ लेट अस सी, बीटा को बच्चों आप यहाँ पे 1 ले लो, तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 1 इज अ 0।
1 is a 0 of this polynomial. This polynomial. अब बच्चों आप ले लो यहाँ पे बीटा को ले लो आप 2. So 2 square minus 3 into 2 plus 4 is equal to 4 minus 6 plus 4 is equal to 0. This is also satisfied. Therefore, beta is equal to 2 is a 0 of this polynomial. समझ में आ गई बच्चों बात? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो नंबर हैं जो इसके 0 हैं. एक से ज्यादा पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं. A polynomial can have more than one zero. जीरो का मतलब बच्चों जो उसको जीरो बना दे उसको हम जीरो बोलते हैं. ये ध्यान रखना. ठीक है बच्चों. उसी तरीके से आप क्यूबिक भी ले सकते हो बच्चों और उसी तरीके से आप लीनियर भी ले सकते हो. ठीक है ना? तो बच्चों अगर मैं ले लूं मान लो कंसीडर fx is equal to 3x plus 4. तो बच्चों यहाँ पे बीटा को अगर मैं ले लूं बच्चों -4/3 या डायरेक्ट लाभ लिख लो बीटा इज इक्वल टू -4/3 और सिंपली -4/3 is of 0 of fx is equal to 3x plus 4. Why? Because f of -4/3 is equal to 3 into -4/3 plus 4. 3 से 3 कैंसिल हो गया. -4 plus 4 is equal to 0. So if any numbers make it 0, if any number make the polynomial equal to 0, then that number is known as the 0 of the polynomial. Keep in mind. And a polynomial may have more than one 0. तो बच्चों जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं fx इक्वल टू मैंने अगर 0 ही ले लिया बच्चों 0 पॉलिनोमियल. तो चलो अब लो बच्चों बताओ अब टाइम आ गया है. इसके पास कितने जीरोज होंगे? हाउ मेनी जीरोज और 0 पॉलिनोमियल विल हैव? चलो एक क्विज कर लेते हैं अभी. सभी लोग बताओ चैट करके बताओ. How many zeros a 0 polynomial will have? You saw just now that a quadratic polynomial have 2 zeros. Here you can see. A linear polynomial had 1 0. But how many zeros a 0 polynomial will have? चलो बच्चों बताओ आप लोग. How many zeros a 0 polynomial will have? सब लोग बताएं. How many zeros a 0 polynomial will have? जीरो पॉलिनोमियल को बच्चों ऐसे लिख लो 0x की पावर 0. How many zeros a 0 polynomial has? बच्चों ये काफी वैलिड क्वेश्चन है. सोचो तो क्या प्रॉब्लम है बच्चों. मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताया था. कि कोई भी पॉलिनोमियल है बच्चों जस्ट फॉलो द डेफिनेशन. इस चीज को लर्न करो बच्चों. देखो बच्चों मैं आपको जो भी मैंने अभी तक आज तक पढ़ाया है ठीक है ना उसमें जहां जहां मैंने डेफिनेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजों को डील कर सकते हो. आप डेफिनेशन को फॉलो करो. यहाँ पे कोई नंबर है बीटा जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे जीरो क्या होगा बताओ. आप रखो आप एफ ऑफ 1 रखो. यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल क्या है बताओ. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 0 ले लो. ठीक है ना. अब एफ ऑफ 1 रखो. एफ ऑफ 1 तो एफ ऑफ 1 रखने पे बच्चों क्या आएगा 0 इंटू 1 की पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 0. एफ ऑफ 2 क्या आएगा 0 इंटू 2 की पावर 0 दैट इज 0 बिकॉज 2 की पावर 0 इज 0. एफ ऑफ 0 रखोगे क्या आएगा 0 इंटू 0 की पावर 0
दैट इज अगेन 0। एफ ऑफ -10 रखोगे क्या आएगा, 0 इंटू -10 की पावर 0, दैट इज अगेन 0। सो दे और एनी नंबर is a zero of this polynomial. So a zero polynomial has infinitely many zeros. बच्चों infinitely many zeros आ गया, ध्यान से सुनो। इनफाइनाइट, यस, करण का जवाब आया। और सर इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है बच्चों, डिग्री इसका डिफाइंड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर एफ एक्स इक्वल टू मान लो 0 पॉलिनोमियल है, इसको आप लिख लो 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 की पावर एक्स की पावर 3, इसको लिख लो 0 एक्स की पावर 100। तो क्या डिग्री रखोगे बताओ, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा कि 100 डिग्री होगा, क्या डिग्री लोगे? तो अनडिफाइंड हो गया, डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का एक यूनिक होना चाहिए, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसलिए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। ये सिंपल सी बात है बच्चों। आप लोग क्यों, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो, मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उसी के टर्म्स में सोचोगे तो हर एक चीज का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको? जरा बताओ, आप लोग सब लोग बताओ, डिड यू गेट इट? समझ में आ गया सबको? चैट करके बताओ। गुड, वेरी गुड। अब बच्चों पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन थोड़ा मैं बेस बना रहा हूं बच्चों आप लोगों का। पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बच्चों क्या होता है, आप देखो, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस an इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। एग्जांपल, x square minus 3x plus 2 is equal to 0 is a polynomial equation. Or polynomial equation of degree 2. Or this is also called quadratic equation. Quadratic equation. और बच्चों किसी भी polynomial equation में बच्चों if beta is the zero of the polynomial, then beta is called the root of the corresponding polynomial equation. तो बच्चों अगर बीटा बच्चों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर उस पॉलिनोमियल का बच्चों अगर इक्वेशन बनाओगे, यानी राइट हैंड साइड 0 करके अगर इक्वेशन बनाओगे, तो उसी बीटा को बच्चों बोल देंगे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो बच्चों फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके जीरोज क्या है बच्चों? जीरोज है इसके 1 एंड 2, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके रूट्स हैं 1 एंड 2। ये ध्यान रखना। और कई बार बच्चों हम लोग आगे जब बढ़ेंगे ना, तो जीरोज और रूट्स को कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेंगे हम इतना ज्यादा बच्चों फर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये बच्चों तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द जीरो ऑफ ए
polynomial and what is the roots of a polynomial equation. ठीक है, अब बच्चों यहां पे आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये बच्चों क्या बोलता है इसको सुनना जरूरी है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है. और ये बच्चों बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा है और उसको आप ध्यान से सुनो. द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन. और इसकी बच्चों डिग्री जो है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 1. डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 1 इक्वल इट्स डिग्री, इक्वल्स इट्स डिग्री. बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसा है जिसकी डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो बच्चों उसका जो रूट्स होगा, नंबर ऑफ रूट्स होगा, उसके डिग्री के बराबर होगा. दिस इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. एग्जांपल बच्चों, और बच्चों यहां पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बाहर हो गया. देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बाहर हो गया, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों इस का जो आपने देखा था रूट्स, उसके पास इनफाइनाइटली मेनी रूट्स होते हैं. ठीक है ना, तो हमारा जो पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा ना बच्चों, वो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके पास एक रूट होगा क्योंकि डिग्री 1 है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास 2 रूट्स होंगे क्योंकि डिग्री 2 है. क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास 3 रूट्स होंगे क्योंकि उसका डिग्री 3 है बच्चों. तो हमारा बच्चों जो काउंटिंग स्टार्ट होगी ना, ये जो फंडामेंटल थ्योरम जो अप्लाई होगा कहां से, वो अप्लाई होगा अगर उसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. तो जितना उसका डिग्री होगा उतना ही उसके पास रूट्स होंगे. एग्जाम्पल बच्चों, कंसीडर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो बच्चों इसके पास देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा. तो यहां से बच्चों आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0 0 1. सो 3 रूट्स. बच्चों जब एक्स स्क्वायर को आप लिखोगे ना, आर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक रूट देगा, ये एक रूट देगा और ये एक रूट देगा, और 3 रूट मिलेंगे आपको. ये बात अलग है कि ये बच्चों 0 रूट जो है ना रिपीटेड रूट है, लेकिन इसको हम बोलेंगे 3. बच्चों मैथमेटिक्स में इसको हम 3 ही बोलते हैं. ये अगर पूछा जाएगा कुल कितने डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तब आप बोलोगे इसके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं, लेकिन 3 रूट हैं. ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. बच्चों इसके पास इसको फैक्टराइज कर दोगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 एंड 2, 2 रूट्स. ठीक है बच्चों. और बच्चों हाँ, इसको बच्चों बोलते हैं, इस रूट की जो मल्टीप्लिसिटी है बच्चों 2 है. इस रूट की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है. इसको अब लिख लो, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट 0 इज 2, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है बच्चों. तो मल्टीप्लिसिटी प्लेज अ ग्रेट रोल इन कैलकुलस. बच्चों हम आगे चल के देखेंगे कि मान लो यहाँ पे एफ एक्स बच्चों एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है और एफ ऑफ 0 0 है बच्चों. एफ ऑफ 0 0 है. अब एफ डैश एक्स निकालो. हम सीखेंगे कि एफ डैश एक्स क्या होता है. तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x. तो यहाँ पे देखो एफ डैश 0 भी 0 है. तो बच्चों अगर मल्टीप्लिसिटी अगर बच्चों किसी रूट की अगर 2 है तो वो एफ ऑफ 0 भी 0 होगा और एफ डैश 0 भी 0 होगा. लेकिन एफ डबल डैश एक्स निकालो, 6x माइनस 2 आ जाएगा. एफ डबल डैश 0 इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये काफी लिंक है बच्चों कैलकुलस से. इसका जो भी बातें हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो आगे चल करके उसको हम कैलकुलस से कनेक्ट करेंगे. फिलहाल ये बच्चों ये जो पोर्शन मैंने अभी जो बताया था आपको, वो इतना ऑप्शनल है, इसको समझने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है. ठीक है बच्चों. अब बच्चों फंडामेंटल थ्योरम जानने के बाद से फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन.
formation of a polynomial equation. How do you form a polynomial equation? That's a very valid question here. Formation of a polynomial equation. How do we form the polynomial equation? तो बच्चों एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं. If the root of a polynomial, if the roots of a polynomial equation be 1 and -2, form this polynomial equation. तो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड. बच्चों x is equal to 1 और x is equal to -2 आर रूट्स. तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि इसको x - 1 इक्वल टू 0 लिख दो और इसको लिख दो x + 2 इक्वल टू 0. तो बच्चों ये जो लीनियर इक्वेशन है बच्चों, इसका एक रूट 1 है और इस लीनियर इक्वेशन का एक रूट बच्चों 2 है, -2 है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x - 1 इंटू x + 2 इक्वल टू 0 कर दो. तो बच्चों दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज ए क्वाड्रेटिक polynomial equation whose roots are 1 and -2. ठीक है बच्चों. तो इस तरीके से अगर बच्चों का अगर आपको रूट्स दिए गए हैं ना किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो. अच्छा बच्चों अगर मान लो अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं इसी में x - 1 इंटू x + 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या आएंगे? इसके रूट्स आएंगे 1, -2 एंड 3. तो ये भी वही पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 और -2 हैं, लेकिन एक 3 रूट्स भी आ गया बच्चों. तो अगर आपसे बच्चों ये कहा जाएगा कि आप कोई पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स 1 और -2 है, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ, तो ऐसे बच्चों इनफिनिटली मेनी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएंगे. एक तो आपको दिखा दिया मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके रूट्स 1 और -2 हैं, और एक मैंने बच्चों यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, और इसके भी रूट्स 1 और -2 हैं. अब इसलिए 3 भी है यहाँ पे, वो बात एक अलग है, ठीक है ना. लेकिन 1 और -2 तो इसके रूट्स है ना. लेकिन अगर बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स 1 और -2 है और उसकी डिग्री लिस्ट है, उसकी डिग्री कम से कम डिग्री है, तो यही इक्वेशन होगा बच्चों, ठीक है ना. लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको और बताऊं, आप इस चीज को और जानो. x - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे 1 एंड 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दो x² - 3x + 2 इक्वल टू 0. इसके रूट्स जो है बच्चों है 1 एंड 2. अगर इसी पॉलिनोमियल को बच्चों अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? 4x² - 12x + 8 इक्वल टू 0. इसके भी बच्चों रूट्स 1 एंड 2 ही होंगे. लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन, these two polynomial equations are different because this polynomial is different from this polynomial, but they have the same roots. तो बच्चों ये ध्यान रखो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो बच्चों उसका रूट चेंज नहीं होता है. जो पहले उसके पास रूट था, पॉलिनोमियल बच्चों चेंज हो जाएगा, पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, कीप इन माइंड, बट रूट्स कभी चेंज नहीं होगा अगर उसको एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो. जैसे कि यहाँ पे बच्चों ये x² - 3x + 2 इक्वल टू 0 था, इसके रूट्स 1 एंड 2 थे, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना. तो इसके रूट्स 1 एंड 2 हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल है x² - 3x + 2 और 4x² - 12x + 8, ये दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल है बच्चों. अलग अलग पॉलिनोमियल क्यों है बच्चों? यहाँ पे अगर 2 रखोगे, यहाँ पे अगर 3 रखोगे बच्चों, 3, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, और यहाँ पे 3 रखोगे तो इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, और दोनों का ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो दोनों का ग्राफ भी अलग अलग आएगा. तो दोनों का ग्राफ अलग अलग आएगा, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल है बच्चों. लेकिन दोनों के जो जीरोज हैं वो सेम है. यानी किसी भी पॉलिनोमियल को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे और वो नंबर अगर नॉन जीरो नंबर है, तो बच्चों उसके उसके जीरोज में कोई चेंज नहीं आएगा. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों.
अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं, हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया व्हाट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, लेकिन आज की क्लास का जो मेन बच्चों जो फोकस है, जो जो फोकल पॉइंट है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से अगर आप स्टडी कर लोगे ना, तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया या क्विंटिक इक्वेशन हो गया, इनकी स्टडीज भी बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को बच्चों बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कीप इन माइंड। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, अगर अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में बच्चों जो लीडिंग टर्म है, जैसे ये इसको लीडिंग टर्म बोलते हैं, इसमें अगर ये जो इसको ये जो a है अगर 1 हो जाता है तो इस पॉलिनोमियल को बच्चों बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। तो मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों 1 हो जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कीप इन माइंड। जैसे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 1 एंड 2 हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इज द ओनली मोनिक, there would be exactly one monic quadratic equation whose roots are 1 and 2. But if you are told to form a quadratic equation whose roots are 1 and 2, so you can form this, you can form, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 एंड 2 ही हैं। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 एंड 2 ही हैं। लेकिन ये मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, और मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हमेशा यूनिक होता है, कीप इन माइंड। अगर आपसे कहा जाता है कि फॉर्म ए मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 and 2, so this would be unique, हर एक स्टूडेंट एक ही बनाएगा। और अगर क्यूबिक बोला जाए कि मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 2 3 हैं, तो मोनिक क्यूबिक इक्वेशन बनाओ, वो भी यूनिक होगा। तो इसलिए ये बच्चों ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आने वाली है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों रूट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत आराम से सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है बच्चों। अब बच्चों क्या करो, अभी मैंने आपको बताया था ए इज नॉट इक्वल टू 0, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, नॉन जीरो नंबर से, तो इसके रूट्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। ये कितनी अच्छी बात है कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को किसी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके रूट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों दिस इंप्लाइज 4a ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, 4a इंटू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो, इसका रूट और इसका रूट सेम होगा, ये कीप इन माइंड। दिस इंप्लाइज 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज 2ax प्लस b होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान से सुनो, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax b प्लस b स्क्वायर, और ये आएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस b स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। तो इसलिए मैंने इसमें से माइनस बी स्क्वायर घटा दिया
और प्लस 4ac इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो बच्चों ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये यही आ जाएगा, ये ध्यान रखना। दिस इंप्लाइज 2ax प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आ गया बच्चों। अब बच्चों एक चीज तो देखो क्लियर है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अभी तक बच्चों मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि एबीसी कांस्टेंट तो है, लेकिन वो क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन बच्चों एबीसी को अगर हम रियल ले लें, इफ ABC are real, then 2ax plus b whole square is greater than equal to 0। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इस इक्वेशन के पास लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर एंगल टू 0 हो जाएगा इफ एबीसी आर रियल। तो राइट हैंड साइड शुड बी आल्सो ग्रेटर एंगल टू 0। इफ राइट हैंड साइड इज नॉट ग्रेटर एंगल टू 0, देन द इक्वेशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है बच्चों? तो अगर एबीसी बच्चों अगर रियल है और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाएगा, तो देन इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। बच्चों रूट तो हमेशा होगा, कीप इन माइंड, रूट तो हमेशा होगा। और वो रूट क्या होगा देखो बता रहा हूं। अभी भी इसको पहले फिलहाल आप रहने दो, ऐसे ही रहने दो। और इसको मैं बोल देता हूं बच्चों, एक इक्वेशन का नाम देता हूं स्टार। और यहां से बच्चों आ जाएगा 2ax प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां से आ जाएगा बच्चों दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बच्चों एक बार आप प्लस ले लो, तो इसको बोल दो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक बार माइनस ले लो और इसको बोल दो बीटा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा एंड बीटा are called are the roots of the quadratic equation। quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। और बच्चों यहाँ पे कीप इन माइंड a should not be equal to 0। देखो यहाँ पे a 0 नहीं है बच्चों, a 0 हो जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है ना? तो बच्चों आपके पास रूट्स तो मिल गए ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखो बच्चों, इन दोनों का सम निकालो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा जब बच्चों निकालोगे तो माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a बन जाएगा माइनस बी बाई ए। और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, यहाँ पे माइनस ले लो। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस। ठीक है बच्चों? तो अल्फा प्लस बीटा आप चेक कर सकते हो, और अल्फा बीटा बच्चों आप चेक कर सकते हो कि सी बाई ए होगा। आप बहुत आराम से। सो बच्चों अगर सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया बच्चों, सी बाई ए आ गया। दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज the relation between roots and coefficients। तो बच्चों हमने रूट्स भी निकाल लिया और कोफिशिएंट्स भी निकाल लिया। और बच्चों हमने ये भी देख लिया कि अगर बच्चों इफ ABC are real numbers, then if ABC are real numbers and b square minus 4ac is negative, then the equation will have no real roots। Keep in mind, and therefore this number is called discriminant। The number b square minus 4ac
is called discriminant of quadratic equation and is denoted by D. तो बच्चों अगर D बच्चों अगर नेगेटिव है तो इक्वेशन के पास कोई रियल रूट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, दोनों रूट्स बच्चों जो होंगे वो नॉन रियल रूट्स होंगे। और D बच्चों अगर जीरो हो जाएगा बच्चों, इफ D इज जीरो, यहाँ पे आप देखो अगर D जीरो हो गया बच्चों तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, यानी अल्फा क्या आ जाएगा -b/2a और बीटा भी क्या आ जाएगा बच्चों -b/2a, यानी दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों D जो है ना, D इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट इसलिए पड़ा क्योंकि अगर D जीरो है तो दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स। और D बच्चों अगर नेगेटिव है तो देयर विल बी नो रियल रूट्स, एंड इफ D इज ग्रेटर देन जीरो then the equation will have two real roots, two distinct real roots। तो इसलिए बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और बच्चों अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, और आज होमवर्क भी मैं बच्चों आप लोगों को दूंगा, और गेट रेडी फॉर द होमवर्क। आप होमवर्क को अच्छे से करना बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इफ अल्फा बीटा आर be roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then evaluate a alpha plus 1 upon alpha plus 1 upon beta, b alpha square plus beta square, c alpha minus beta का होल स्क्वायर। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं बच्चों इसमें से कुछ आपको करके दिखा देता हूं। ए वन, अगर बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अभी आपने देखा था क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा -b/a और अल्फा बीटा आएगा बच्चों c/a। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा बच्चों क्या आएगा, अल्फा बीटा आप एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a अपन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना है c/a, so दिस इज बच्चों -b/c। उसी तरीके से बच्चों दूसरा वाला जो पार्ट होगा b अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना है -b/a का होल स्क्वायर -2 -b/a, और ये बच्चों हो जाएगा b स्क्वायर -2ac अपॉन a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों हम बना सकते हैं, ठीक है ना। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क भी दूंगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच।